आजकल एक सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो कि 2024 के आम चुनाव में क्या बीजेपी या फिर यूं कहें कि मोदी विपक्ष को हरा पाएंगे, क्योंकि मुख्य विपक्ष के तौर पर अब बीजेपी के सामने सिर्फ कांग्रेस नहीं है बल्कि सब विपक्षी पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन बना लिया है जिसे इंडी अलायंस कहते हैं। और इंडी अलायंस में सारे दल शामिल हैं, चाहे आप अखिलेश की समाजवादी पार्टी को ले ले या फिर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को। टीएमसी भी इसी का भाग है और नीतीश कुमार की जेडीयू ये भी इसी का एक हिस्सा है और कांग्रेस तो इसका पार्ट है ही। इंडी अलायंस के दोनों पहलू हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव भी। जहां इंडी अलायंस की कामयाबी उसके सीट बंटवारे वाले फॉर्मूला पर डिपेंड करती है, वहीं बीजेपी की मजबूती है उसका मजबूत संगठन और हिंदूवादी विचारधारा जो बीजेपी की हमेशा से आइडियोलॉजी रही है। अगर विपक्ष बीजेपी को हराना चाहती है तो उसे बीजेपी से कोई बेहतर आइडियोलॉजी लेकर आनी होगी जिससे कि लोग कनेक्ट कर पाएं। आपने देखा भी होगा कि इंडी अलायंस की मीटिंग में जब भी सीट बंटवारे पर बात आती है तो बात वहीं बनती बनती रह जाती है, क्योंकि यूपी में अखिलेश यादव दूसरे घटक दलों के साथ सीट साझा करते नहीं दिख रहे हैं और वो हर बात सीट शेयरिंग के मामले पर कन्नी काट जाते हैं। और ऐसा ही कुछ हाल दिल्ली में होने वाला है, जहां अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखती है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने अभी सीट शेयरिंग के बारे में कुछ कहा नहीं है और ना ही कुछ संकेत दिए हैं, लेकिन लगता यही है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में भी ज्यादा सीट शेयर नहीं करेंगे। तो फिर इस इंडी अलायंस का औचित्य क्या रह जाएगा? क्या इंडी अलायंस बीजेपी से मुकाबला करने के लिए विपक्ष की एक सोची समझी रणनीति है और वो 2024 के आम चुनाव में बीजेपी को हरा पाएंगे? लेकिन अगर ये गठबंधन सफल नहीं हुआ तो बीजेपी की जीत निश्चित है। बीजेपी का जो कोर वोटर है वो बीजेपी को छोड़कर नहीं जाता, क्योंकि बीजेपी की आइडियोलॉजी कुछ ऐसी ही है। बीजेपी के कई सांसद और विधायक भगवाधारी भी हैं जो विशेषकर हिंदू धर्म और सनातन धर्म की रक्षा करने की बात करते हैं, चाहे आप योगी आदित्यनाथ को ले लें या फिर राजस्थान में बाबा बालकनाथ को। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। तो आपको क्या लगता है, क्या 2024 के आम चुनाव में इंडी अलायंस बीजेपी को टक्कर दे पाएगी या फिर पिछली 2 बार की तरह बीजेपी आसानी से सरकार बना ले जाएगी? न्यूज़ की हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बोलते रहें जय हिंद जय भारत।